जय साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि एसआई का प्रारंभिक परीक्षा जो कि 22/12/2022 के सेकेंड सीटिंग में हुआ था, उन्हीं का एनालिसिस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड है और 2018 में आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन है कि आईसीसी जो है 2018 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। तो उस समय न्यूजीलैंड किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर आईसीसी जो है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, ये कौन जीता था? भारत जीता था। उस समय भारत ही जीता था। और आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, बिल्कुल सही। और आईसीसी 2020 में आईसीसी जो है अंडर 90 विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब इसका जो आंसर निकल के आएगा बी नंबर। हालांकि अगर हम बात करें 2022 वाला, तो 2022 का जो है आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022, इसके जो फाइनल में भारत ने जीता था और यह 5वीं बार रिकॉर्ड जो है भारत की जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेशन की ओर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस यह जो है 22 अप्रैल को हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। 1970 ईस्वी में विश्व पृथ्वी दिवस मतलब पहली बार मनाया गया था और तब से जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 22 मई की अगर बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च की अगर बात करेंगे तो विश्व जल दिवस, यानी कि 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 जून को अगर बात करेंगे तो विश्व ऊंट दिवस और विश्व वर्षा दिवस, यानी कि विश्व ऊंट दिवस और विश्व वर्षा दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस, दोनों जो 22 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो सेबी का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई जो है सेबी का मुख्यालय है। सेबी की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था और 1982 ईस्वी में 1988 में सेबी की स्थापना और 1992 ईस्वी से वैधानिक दर्जा दी गई थी। मुख्यालय हो गया मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको उल्लेखित नहीं किया गया? तो भारत की जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें कुल 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। तो कौन कौन से न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। हालांकि कानूनी न्याय की चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है, इतना आप याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 ईस्वी में, उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और प्रस्तावना अमेरिका संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है कि अरुण जो है, अरुण 3 जल परियोजना जो किस देश में स्थित है? तो अरुण जल जो परियोजना है किस देश में हो जाएगा? यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। इसकी आधारशिला 2018 में रखा गया था। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, यह कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, यानी कि जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 62 की अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 62, तो अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 63 की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो उपराष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 63 कहाँ से लिया गया? या अमेरिका के संविधान से लिया गया। हालांकि अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसके बारे में कहा गया है।
राष्ट्रपति का पद होने पर उपराष्ट्रपति केवल जो है कितना, तो यह केवल 6 माह तक जो है राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो ये जो गर्जी बेलोनिया है रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, यह त्रिपुरा में किया गया था। किस राज्य में? त्रिपुरा। यह रेल लाइन दक्षिण मणिपुर के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। किसको? तो यह जो है सबरूम को जोड़ेगा और इसका उद्घाटन त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्प। हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का एक चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प ये किसका? ये जो है नेपच्यून का एक चंद्रमा हो जाएगा। नेपच्यून का यह सबसे छोटा उपग्रह है। उपग्रह की अगर बात करें तो नैयाद है। नेपच्यून के सबसे नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण को जो है सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल रहते हैं और यह हरे रंग का होता है। जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गॉली ने वरुण ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची में सूची के संबंध में चर्चा की गई है, जो कि 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार और संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाएगा। और दोनों में किसी प्रकार अगर विवाद हो जाएगा तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा, ये संवर्ती सूची में कहा गया है। लेकिन यहाँ कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में नहीं है। नहीं, संघ सूची में कौन सी विषय नहीं है? तो संघ सूची में जो है स्थानीय सरकार नहीं है, क्योंकि स्थानीय सरकार जो है राज्य सरकार की राज्य सूची में सम्मिलित है, जबकि रक्षा, रेल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है यह संघ सूची में सम्मिलित है। वर्तमान में संघ सूची की अगर बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में कितना 98 राज्य हैं, जबकि 59 जो है संवर्ती सूची में और 52 जो है 52 यह राज्य सूची में, राज्य सूची में 59 और ये जो है संवर्ती सूची में 52। तो वर्तमान में विषय की अगर हम चर्चा करें तो 98 राज्य सूची में हो गया कितना, तो राज्य सूची में 59, 98 संघ सूची और संवर्ती सूची में कुल 52 विषय। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। 1857 की जो क्रांति है बिहार में, इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। तात्या टोपे की अगर हम बात करें, तात्या टोपे तो और नाना साहब, तात्या टोपे और नाना साहब, इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान की अगर बात करें तो ये बरेली से 1857 के जो है बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान। और इस जो है क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में चर्बी का प्रयोग किया जाना था। यानी चर्बी युक्त कारतूस जो है 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धार्मिक कार्यों की जो स्वतंत्रता की जो बात अगर करेंगे यह अनुच्छेद 26 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 23 की बात अगर हम करेंगे तो मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्संग के निषेध की बात कही गई है। हालांकि अनुच्छेद 28 के बाद कहा गया है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दी गई है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड। हॉर्नबिल जो है यह नाम हॉर्नबिल पक्षी जो है
एक स्थानीय पक्षी है, उन्हीं के नाम पर हॉर्नबिल नाम पड़ा और फेस्टिवल मनाया जाता है। पावलकुट, चापचारकुट और नीमकुट, यह सब जो है मिजोरम का मुख्य त्यौहार है, जबकि वांगला त्यौहार मेघालय का। वांगला कहाँ का है? मेघालय का है वांगला त्यौहार। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो मित्र शक्ति हो जाएगा। भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आयोजित की जाने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति जिसकी शुरुआत 2012 में होता है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के मध्य शुरुआत का हुआ 2012 ईस्वी में। सिलिनेक्स जो कि भारत श्रीलंका के बीच है, यह 2022 में सिलिनेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में। तो यह जो विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। गरुड़ भारत इंडोनेशिया के बीच है और संप्रति अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जन्म होता है इसका। तो ये जो है अगर बात करें तो बीजाणु गठन के द्वारा जो है राइजोपस में जनन होता है। तो राइजोपस में जनन बीजाणु के गठन के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 17वीं जो है लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ था, यह कुल 7 चरणों में आयोजित की गई थी। कितने चरणों में? तो कुल 7 चरणों में आयोजन किया गया था 17वीं लोकसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा जिसका चुनाव 1952 में हुआ था। 17वीं लोकसभा 1924 तक रहेगा। और लोकसभा कार्यकाल की बात करें तो 5 साल इनका कार्यकाल है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद जो 75(3) है, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। हालांकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इतना भी आप याद रखें। नेक्स्ट है निम्न में से मलेशिया का 16वां राजा कौन बना? तो मलेशिया का 16वां राजा कौन बना? सुल्तान अब्दुल्ला। नेक्स्ट है दोस्तों एक जो भिन्न है इसके अंश को 20% बढ़ाते हैं। भिन्न के अंश को कितना बढ़ाएंगे? 20%। और इसके हर को 10% कम कर देते हैं तो वह भिन्न कितना बन जाता है? यानी कि अगर हम x/y मान लेते हैं और इसमें 20% 120 बढ़ा देते हैं और इसमें 10% कम कर देते हैं, बराबर क्या होगा? 3/2। इसको अगर आप हल करेंगे तो आंसर आएगा 9/8। नेक्स्ट है निम्न में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की बात करेंगे तो यह फैराडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। और हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो है सिद्धांत पर ही यह सब काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन सी है? तो कौन सी जलराशि हो जाएगी? वह बिस्के की खाड़ी हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? तो यह बिस्के की खाड़ी हो जाएगी। कैस्पियन सागर की बात करें दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में विकसित जो है वर्गीकृत किया गया है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व में है और मध्य एशिया के बृहद मैदान के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्र, इसके जो लेखक हैं प्रसिद्ध कालिदास हो जाएगा। कालिदास के हालांकि अन्य और सारे पुस्तक हैं जैसे कि मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह सब जो है कालिदास के मुख्य पुस्तकें। बाणभट्ट की अगर बात करेंगे बाणभट्ट तो हर्षचित्र और कादम्बरी इनके प्रसिद्ध पुस्तक हैं। कबीर की अगर बात करें तो बीजक है, रमेणी है और शबद, यह कबीर के हैं। और सूरदास की अगर बात करें सूर सागर और साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है पुनगानुर, एक नाम है पुनगानुर, किसकी नाम है? यह नाम किसकी हो जाएगी? यह जो है गाय का एक नाम है। नेक्स्ट दोस्तों नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का इसका आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? यह जो फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और कहाँ पर? यह मेघालय में किया जाता है।
कहाँ पर? मेघालय में आयोजित की जाती है। हालांकि सिक्किम की अगर बात करें तो लोसुंग और भूमचू त्यौहार सिक्किम में मनाई जाती है, जबकि मणिपुर की अगर बात करें तो लुई नागाई नी और चुम्फा यह मणिपुर में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, जबकि त्रिपुरा खारची त्यौहार और गरिया पूजा यह जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण और एसआई ब्याज का अंतर कितना है? तो 170.5 रुपया है। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी? वह धनराशि की अगर बात करें कितना हो जाएगा, तो इसका जो अगर आप सब सॉल्व करेंगे सूत्र से तो इसका आंसर निकलेगा 1 नंबर यानी कि 5500 रुपया। नेक्स्ट है समाचार पत्र रप्त गुप्तार यानी सच बताने वाला, इसका संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो राष्ट्र गुप्तार की अगर बात करेंगे इनका संबंध किससे हो जाएगा? यह पारसी धर्म से। पारसी समाचार पत्र जो है आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादाभाई नौरोजी और खरसेदजी कामा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। धन के निष्कासन यानी कि बहिर्गमन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दादाभाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। दादाभाई नौरोजी की हम बात करें तो कांग्रेस के 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था, 1886, 1893 और 1986 में, और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादाभाई नौरोजी ही थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का उदाहरण जो है बंदर के हाथ नहीं होगा। प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसे होते हैं परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहे जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? समजात अंग कहेंगे। समजात अंग के जो उदाहरण है, समजात अंग के उदाहरण है पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात, मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपात, मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के अंग, यह जो है समजात अंग के मुख्य उदाहरण है। अगर बात करें है प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, तो उसको समरूप कहे जाते हैं। समरूप में कीट के पंख तथा पक्षी के कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख जो है समरूप अंग के उदाहरण है। चने के पौधे की लता और मटर के जो पौधे हैं यह भी समरूप अंग के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? यह गठन नवंबर 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंची थी और इसके कुल 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन कुल कितने सदस्य? इसके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। 3 कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, तो सीधी जो कार्रवाई दिवस है यह कब मनाया गया था? सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था, सीधी कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इस ऊष्मा की इकाई की अगर बात करेंगे तो फोन जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, हालांकि कैलोरी, जूल और BTU यह सब ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट है भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो कौन से देश से चीता? यह नामीबिया से चीता लाया गया था और हाल ही में लाइव जो करंट अफेयर की अगर बात करेंगे तो नामीबिया से चीता लाया गया और कहाँ? तो कूनू जो है नेशनल पार्क में रखा गया जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया? ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए भारत ने चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए चलाया गया था। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन से संबंधित। नेक्स्ट है लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? लोथल। तो लोथल की अगर हम बात करेंगे यह जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी। लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड के प्रमाण लोथल और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था लोथल। किस नदी? भगवा नदी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी याचना का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में आदेश इसका जो है नहीं किया गया। हालांकि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? तो कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ये 5 प्रकार जो रिट हैं वह है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। उच्चतम न्यायालय के गठन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के गठन की बात कही गई है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो आर्थिक जनगणना भारत में पहली बार कब किया गया था? तो यह 1977 ईस्वी हो जाएगा। 1977 ईस्वी में आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा कराई गई थी। 29 जुलाई 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 7वीं आर्थिक जनगणना जो त्रिपुरा राज्य से प्रारंभ हुई थी। अब तक कुल 7 बार जो है आर्थिक जनगणना कराई जा चुकी है। कितनी बार? तो 7 बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सत्य नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखना चाहिए। लोकसभा का उपराष्ट्रपति है तो वो क्या होगा? राज्यसभा सदस्य जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। और वह कोई लाभ के पद का धारण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? C नंबर। और उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात करेंगे ये अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑलिव रिडले जो सागरीय कछुआ है इसको किस नाम से? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिसे डैश कहा जाता है और श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं, तो कौन सी हो जाएगा? यह हो जाएगा C यानी कि एल्वियोली। एल्वियोली जो है हो जाएगा। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा प्रवाल भित्ति के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान को तरल कर होता है। इथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल को सामान्यतः क्या कहते हैं? एथेनॉल। और इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल सही। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये जो बिल्कुल गलत। इथेनॉल पानी में घुलता है। इथेनॉल की अगर बात करेंगे इसका सूत्र की अगर बात करें तो C2H5OH इथेनॉल का सूत्र है। पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से घुल जाते हैं। इथेनॉल जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन बंध का निर्माण भी करता है। और ये जैसा कि ऑप्शन में था इथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। इथेनॉल का इस्तेमाल आयोडीन में भी की जाती है। इथेनॉल और आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर टिंचर आयोडीन बनाता है। क्या बनाता है? टिंचर। नेक्स्ट है 66वीं सीनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 जो किसने जीता? यह जीता था कौन? इंडियन रेलवे ने। हालांकि 2022 में भी ये खिताब 2022 की अगर हम बात करें तो वो भी इंडियन रेलवे ने ही खिताब जीता था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जो 2019 का आयोजन किया गया था यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल किसे कहते हैं? ये जो क्लोरोफाइट्स को हरी शैवाल कहते हैं, क्लोरोफाइट्स। हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो है उसको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं, जबकि चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को थियोफाइट्स कहते हैं। जापान के निवासी पोरफाइरा नाम के शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ट्यूरिंग अवार्ड की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI के क्षेत्र में दी जाती है। नेक्स्ट मैथ है 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार
खरीदता है तथा 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है और वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है, वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा ताकि 15% का लाभ होगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा 910.80 रुपये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत जो है श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो नेपाल से संबंधित कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो यह जो है अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। हालांकि ग्रेट हिमालय, शिवालिक श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला यह जो है सब पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया था। तो कौन से देश ने अनावरित किया था आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट, तो यह अनावरित किया था जापान के द्वारा। हालांकि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट है, सितारों का टिमटिमाना यानी तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, किसके कारण हो जाएगा, यह होगा अपवर्तन के कारण। क्या होगा आंसर, अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना है। अपवर्तन के कारण की अगर हम बात करेंगे तो अपवर्तन के कारण जो होता है, जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के थोड़े समय बाद तक सूर्य क्षैतिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ना, यह भी अपवर्तन का परिणाम है। जल से भरे बर्तन की पैंदी पर सिक्का जो अपनी वास्तविक जो है गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह घटना भी अपवर्तन के कारण ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कोई वस्तु यदि अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कौन से नियम की, न्यूटन की जो कौन से नियम की व्याख्या करता है, तो यह न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है कि न्यूटन के प्रथम नियम का है, कोई भी पिंड है, कोई वस्तु है, यह जो है अपनी गति बनाए रखता है, यानी कि अगर वह गति में है तो गति में ही रहेगा और अस्थिर है तो वह क्या होगा, अस्थिर ही रहेगा। न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम है, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट है, गुजरात के भुंज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी, तो वह कौन से वर्ष हुआ था, तो यह जो 2001 ईस्वी में हुआ था। यह भूकंप 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पर आया था, जिसमें 2 मिनट तक प्रभाव में बना रहा। भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप में जो उत्पन्न होते हैं कुल 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंड, एल मतलब लव वेव्स। अधिकेंद्र की अगर बात करें तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के जो उद्भव स्थल को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। अब भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता के कारण भारतीय प्लेट की जो है 47 mm पर वाय की दर से खिसकना है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वो कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह हो जाएगा वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो बिहार में स्थित है, गंडक नदी के तट पर है। यह एक टाइगर रिजर्व तथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है दोस्तों 2020 का जो है ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा, तो 2020 की अगर हम बात करेंगे ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा, जापान के टोक्यो में 2020 में हुआ था। हालांकि 2024 की अगर हम बात करें 2024 तो पेरिस फ्रांस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट है कारकोट राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से किसके इतिहास से संबंधित। कारकोट राजवंश की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कारकोट राजवंश। हर्षवर्धन के शासनकाल में दुर्लभवर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की, तो कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभवर्धन के द्वारा किया गया था। कारकोट राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में ललितादित्य, मुक्तापिंड तथा विनयादित्य जयापिंड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यह दुर्लभवर्धन के समय कश्मीर आया था।
तो दुर्लभ वर्धन के समय में हर्षवर्धन के समय जो हिमसांग आया था वह दुर्लभ वर्धन के समय में कश्मीर गया था, मतलब कश्मीर जो गया था यह दुर्लभ वर्धन उस समय वहाँ का था। कारकोट राजवंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का स्थापित हुआ। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग के नाम भी है कारकोट। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? विद्युत विभवांतर हो जाएगा वोल्ट। एम्पियर जो है विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से। कूलम की अगर बात करेंगे तो कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट 2019 का रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 2019 में की अगर बात करेंगे रसायन विज्ञान में तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वह था जॉन बी गुडएनफ, एम.एन. विटिंगम और अकियारा योशिनो। हालांकि ये पूछेगा 2019 का, पूछेगा 2022 का। तो 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 2022 के रसायन का नोबेल पुरस्कार विजेता कैरोलिन आर बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस और मोर्टेन पी मेल्डल थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग इसकी सलाह की अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध, इसे एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग के जो साधन है इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध द्वारा दी गई प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन है और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वर्धमान महावीर की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तथा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वर्धमान महावीर को। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। नेक्स्ट निम्न में से कौन से लॉर्ड कर्जन के योगदान किसमें नहीं है? लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में, बिल्कुल सही। पुलिस सुधार हुआ था और सेवा था न्याय सुधार भी हुआ था। लेकिन सती प्रथा की अगर बात करें तो यही आंसर हो जाएगा, सती प्रथा जो है लॉर्ड कर्जन के समय की महत्वपूर्ण घटना नहीं है। सती प्रथा की बात करें 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। लॉर्ड कर्जन ने सैनिक प्रशिक्षण में किचनर परीक्षण को शामिल कर सैन्य को जो है लॉर्ड कर्जन सैन्य को सुधार स्वरूप सैन्य की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था शामिल कर। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत और धरोहर को सुरक्षा तथा मरम्मत करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन। अकाल आयोग का गठन कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में किया था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? तो 29 अगस्त 1947 को जब गठन किया गया था कौन सी समिति? तो प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था इसमें भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे और के.एम. मुंशी भी थे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो इसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर हो गया। इसके जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और मित्र और खेतान। तो कौन सा मित्र? B.L. मित्र और D.P. खेतान थे। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। D.P. खेतान की मृत्यु भी 1948 को होगी। जिसके बाद T.P. कृष्णाचारी को तब B.L. मित्र के स्थान पर माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियों वाले संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। हालांकि जान लीजिए अनुच्छेद 395 हो गया था अंतिम रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो, और अनुसूची तो 8 था जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची है और कुल 22 जो है भाग था जो कि वर्तमान में गिनती के अनुसार भाग की संख्या 25 है, लेकिन संख्या में भाग की संख्या कुल 22।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन में, सीमेंट उद्योग में भी की जाती है। मर्क्यूरी का ऑक्साइड, इसको HgS कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मलहम बनाने में, जहर आदि के रूप में भी की जाती है। हालांकि भारी जल को D2O कहते हैं, भारी जल D2O। तो भारी जल की अगर बात करें, न्यूक्लियन प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेटेड यौगिक आदि के निर्माण में की जाती है। नेक्स्ट है 13वीं एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 13वीं की अगर बात करें जिसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया था। हालांकि भारत जो है शुरुआत से ही 2005 ईस्वी में इस सम्मेलन में भाग ले रहा है। 2021 ईस्वी में वर्चुअली रूप से इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? बंगाल विभाजन करजन थे। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो उस समय वहाँ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ हुआ? यह जो है शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल एवं असम तथा पश्चिमी बंगाल था। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया। ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी में क्या है? ढाका, जो कि मुद्रा क्या है? टका। लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया था, जो कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका संबंध जो है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण। और मिशन इंद्रधनुष के तहत अगर हम बात किया जाए तो इसके तहत तपेदिक, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनस काली खांसी और पोलियोमाइलाइटिस तथा डिप्थीरिया आदि के टीके इसमें शामिल हैं। और यह जो है 2019 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से? निश्चय पोषण योजना के संबंध की अगर बात की जाए ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी बोलते हैं। निश्चय पोषण इसका शुरुआत 2018 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। निश्चय पोषण योजना के तहत प्रत्येक टीबी रोगियों को प्रत्येक माह जो है 500 रुपया प्रदान की जाएगी। और भारत सरकार 2025 तक जो है विश्व में को टीबी मुक्त का जो लक्ष्य 2030 तक रखा गया, लेकिन भारत सरकार जो है 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह जो रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। 1940 ईस्वी में इस पक्षी बिहार को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह पक्षी अभ्यारण्य श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन? नेचुरल हिस्ट्री कौन हो जाएगा? तो यह प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का विस्तृत विवरण है। टॉलमी की अगर बात करेंगे तो भारत के भूगोल की पुस्तक है, जबकि अरस्तु की अगर बात करेंगे तो अरस्तु की कृति जो है हिस्ट्री ऑफ एनियल पॉलिटिक्स, रेहेटरी आदि इनकी पुस्तक है। सिकंदर जो है महान अरस्तु के ही शिष्य थे। सिकंदर भी अरस्तु। इतिहास के पिता हेरोडोटस कहा जाता है। और इसकी पुस्तक की अगर बात करें हिस्टोरिका प्रसिद्ध इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रीय खेल के संबंध में सही है? राष्ट्रीय खेल, जैसा कि जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है और भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। 2019 में इस दिन मैरीकॉम के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? 1, 2 और 3, तो इसका आंसर सी निकलेगा।
नेक्स्ट है पोकली धान, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इनका संबंध किस राज्य से? पोकली धान। इनका संबंध की बात करें तो यह जो है केरल का पोकली धान के किसमें लवणता सहिष्णुता यानी कि लवणीय जल के सुरक्षित के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो है केरल राज्य का इसका केरल राज्य में इसका संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? ट्राई के बारे में कहा गया है TRAI। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी, तो दूसरा नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्रों को रेगुलेट करना था, तो टेलीकॉम क्षेत्र को क्या करना था? रेगुलेट करना, तो ये भी सही है। और DRS शर्मा ट्राई के जो वर्तमान प्रमुख हैं, उस वक्त वर्तमान प्रमुख थे ये भी, इसलिए जो कि 2019 की जो पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, तो उनके अकॉर्डिंग सभी सही हो जाएगा। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डी नहीं होगा, इसका अध्यक्ष बदल चुके हैं। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसिस भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर है? तो वुड डिस्पैच जो है 1854 ईस्वी में आया था, और यह शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़े हुए, किससे? शिक्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि पहला है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट यानी कि ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है, तो इसका बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनिधित्व होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरी होने के लक्ष्य है, बिल्कुल सही। इसका मतलब 1 2 3 सही हो जाएगा इसका, डी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों नीरज चोपड़ा निम्न में किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा यह भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? भाला फेंक से है। 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवेलियन थ्रो में। फिनलैंड में कुओर्तो गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 2022 में आयोजित की गई थी। मिलाने के लिए दिया गया है। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल ये 1918 ईस्वी में हुआ था, जबकि खेरा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो खेरा सत्याग्रह यह 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918। जलियांवाला बाग हत्याकांड जान ही रहे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। इस प्रकार इसका आंसर डी निकल के आएगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज के लेखक कौन? हिंद स्वराज की जहाँ तक हम बात करें इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो ये जो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी हो जाएंगे हिंद स्वराज के लेखक। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक की जो प्रसिद्ध रचना बाल गंगाधर तिलक की, इनकी है दी आर्टिक। उसके बाद होम इन द वेदाज, फिर गीता रहस्य, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। महात्मा गांधी गुरु की अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले थे, और जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है भारत की खोज। विश्व इतिहास की झलक, जेल डायरी, टुवार्ड फ्रीडम। नेक्स्ट है खमसीन जो है किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन की अगर बात करें तो मिस्र की स्थानीय पवन है। यह सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विशेषतः मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थलीय पवन है। जोंडा पवन अर्जेंटीना के स्थानीय पवन है, जो अर्जेंटीना के एंडी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है। चिनूक की अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्टर रोन घाटी फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा। नेक्स्ट है अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदा और इसके अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया, तो अजीत के लाभ का परसेंट पूछ रहा है। इसको अगर आप हल करेंगे क्या? 50%।
नेक्स्ट है जयप्रकाश पुल, इसको जेपी सेतु, निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जेपी सेतु, जयप्रकाश सेतु गंगा नदी पर स्थित है। संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश नारायण को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1999 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जबकि 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जेपी जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके जो है सदस्य देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत, मालदीव और पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। इस प्रकार आंसर क्या निकलेगा? इस प्रकार इसका आंसर निकलेगा 1, 2, 3, 4 और 5, 1 नंबर। ईरान जो है सार्क के सदस्य नहीं है। तो सार्क की अगर बात करें इसकी दक्षेश भी कहा जाता है, कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। मुख्यालय काठमांडू हो गया। प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में 1985 ईस्वी में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर सार्क दिवस। नेक्स्ट है मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। तो मरायूर ये क्या गुड़ की जो है ये केरल का है। कहाँ का? केरल के गुड़ है मरायूर, इसको जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग चाय की अगर बात करें तो सबसे पहले जीआई टैग इन्हें ही दिया गया था, दार्जिलिंग चाय। मरायूर गुड़ की बिक्री केरल के वन विभाग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई का संबंध किससे? तीजन बाई। तो तीजन बाई का संबंध जो है गायन से था। पद्म विभूषण, हालांकि 2022 की अगर हम बात करेंगे 2022 तो 6, 9, 91 टोटल जोड़ेंगे तो 9, 6, 15 यानी कि 106 पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को दिया गया। पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को और पद्मश्री 91 व्यक्ति को टोटल दिया गया और टोटल 106 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार की घोषणा 2022 में की गई। पद्म पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कौन से राज्य होगा? यह मिजोरम में स्थित है। कौन से राज्य? मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत में लूसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फोंगपुई एक पवित्र जो है पर्वत माना जाता है। इसका नाम लई भाषा से ली गई है, जिसे फोंग का मतलब घास भूमि या मर्ग होता है तथा पुई का अर्थ महान होता है। फोंगपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है बेरीनाग, निम्न में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग। बेरीनाग जो है कहाँ का हो जाएगा? झेलम का। बेरीनाग झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी का पुराना नाम अश्कनी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अश्कनी। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत तो भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यह अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है यह पीएम की सलाह यानी प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। भारतीय गणराज्य में प्रधानमंत्री के पद का सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। हालांकि अनुच्छेद 78 की जहाँ तक हम बात करेंगे तो इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषय सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। 91 जो है संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था 1931 ईस्वी में।
इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते 1931 का समर्थन किया था, जिसमें कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का जो अवसर प्रदान हुआ। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। 1929 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता लाहौर में की गई थी। लाहौर में 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया था। 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में कलकत्ता में बीसा नारायण धर की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, तो उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। बीसा नारायण धर, 1911, कलकत्ता। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी अबेर, निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो डिजिटल करेंसी जो अबेर है, ये किसके द्वारा? यह यूएसई तथा सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया था। चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम रेनमिनमी है, जबकि युआन की अगर बात करेंगे तो रेनमिनमी की मूल इकाई है युआन। येन जापान की प्रसिद्ध मुद्रा है युआन, चीन की रेनमिनमी हो गया। नेक्स्ट है पंछी जो है के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंछी, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यह इजराइल का उत्पाद है। बिल्कुल गलत, इजराइल का उत्पाद नहीं है। यह पंछी जो है यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। ये सही है, निशांत नामक जो है यूएवी का क्या एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, और यह भारत का जो है उत्पाद है। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4, इसका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान की हम बात करेंगे तो ये 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र की जो है बात है MgOH2 होता है। पीएच मान 10.5 हो गया। और यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र तो यही हो गया। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। जल में घुलने पर दूध जैसा यानी कि मिल्क जैसा जो है मिल्क जैसा यह दिखता है, और इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी की जाती है। और 4 मई 1818 ईस्वी में अमेरिकी आविष्कारक जॉन कैलेन ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पेटेंट करवाया था। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मोस जो है यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। बिल्कुल सही। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। बिल्कुल सही। और इसकी प्राथमिक गति से यह चल सकती है, और यह जो दागो और भूलो जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार इसका आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्क्स ने जो है निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन्ना बर्क्स, इनकी जो पुस्तक है मिल्कमैन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति देती है? अनुच्छेद 123 की बात कीजिए, जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देती है। अनुच्छेद 123 कौन सी? अध्यादेश। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति की अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होगा? तो किसका अध्यक्ष? जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होगा। प्राक्कलन समिति लोकसभा के में इसमें 3 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति टोटल लोकसभा से होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनीत की जाती है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हो तो समिति का अध्यक्ष वही होगा। तो संसदीय जो है समिति, इसके अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कौन? सत्ताधारी दल के सदस्य होगा। अगर इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है तो क्या होगा? वही इसका अध्यक्ष हो जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वां वहन करते हैं। लोक लेखा समिति 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा, 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। मैथ है। ए अकेला एक काम को 6 घंटा में, बी अकेला 20 घंटा में करते हैं, सी अकेला 24 घंटा में करते हैं। तीनों मिलाकर काम पूरा किया और कुल जिसकी मजदूरी 770 रुपया मिला। तो बी की मजदूरी, इसको अगर आप हल करते हैं तो इसका आंसर बी निकल के आएगा। नेक्स्ट है वह उपकरण जो कि विद्युत धारा
उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा जनित्र। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, यह कौन सी होगा, यह हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट जो भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था कहाँ पर, यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखे थे, अभी जस्ट बताए हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल, उस वक्त के राज्यपाल की अगर बात कर रहा है तो उस वक्त के राज्यपाल कौन थे, तो यह हो जाएगा कलराज मिश्र। नेक्स्ट है, निम्न में से 2019 का जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था रवीश कुमार जो कि एंकर है, भारतीय पत्रकार है, लेखक और मीडिया से संबंध रखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक हॉल जो किसके सम्मान में जारी किया था, ब्लैक हॉल यह जो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित, हीराकुंड बांध की अगर बात करेंगे तो हीराकुंड बांध यह किस नदी पर हो जाएगा, तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1953 में बनकर पूर्ण तैयार हुआ। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, 4800 मीटर कुल इसकी जो है लंबाई है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट सिहावा से निकलती है महानदी, और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है महानदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख की गई, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में चर्चा किया गया है। भाग 4 के को राज्य के नीतिशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान आदि के संरक्षण की बात कही गई है। ये अनुच्छेद 49 था। अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, इकाई जो है सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से परिभाषित करता है किसका, यह क्या हो जाएगा, ये जो है दाब, इनके दाब को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, सियाचिन हिमनद जो है कहाँ स्थित हो जाएगा, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1828 में की गई थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्न में से किन वर्षों में हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह जो 1845 से 46 के मध्य हुआ था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में सिख और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिख की हार हो गई थी। सिख राज का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे और इस युद्ध में लाल सिंह तेज सिंह ने सिखों के साथ विश्वासघात किया था। 1840 में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 से 29 मार्च 1849 तक चला और इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश भारत राज में मिला लिया गया। तो इसी के साथ ये कुछ सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू।